मिली जुली ग्रामर जो यहाँ तक आपने पढ़ी है वहाँ तक हमने इसको लिखा है। अब आप देखिए कि वो लफ्ज़ जिनसे किसी चीज़ की मकदार का पता चल सके उसको डैश कहते हैं। यहाँ मैंने ऑप्शन भी दे दिया आपको, मेरे हिसाब करूँगा ऑप्शन नहीं दूँगा। तो अब तो क्लियर ही हो गया, आपने ऑप्शन देख लिया। मैं 2 लिखना चाहता था लेकिन 1 ही लिख सका। तो बोलो जी क्या आएगा? चलो दूसरे जुमले पे, कोई दूर पहाड़ इसम डैश है। पढ़ाया था मैंने आपको, कोई दूर पहाड़ जो है इसम इलम है। क्या है? इसम। मैंने तीनों लफ्ज रखे, कोई दूर पहाड़ भी, अमालिया पहाड़ भी और पहाड़ भी। तीनों जुमले 3 जगह पर अलग अलग जा रहे हैं। कोई दूर पहाड़ ये इतना ऊंचा भी नहीं है जितना अमालिया पहाड़ है, थोड़ा डाउन है, लेकिन इसमें क्या है, ये किसी खास वजह से मशहूर हो गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इस पहाड़ पर जाते थे तो अल्लाह से बात होती थी। अगर इस पहाड़ से नीचे उतरते थे तो वो खुदा से गुलाम नहीं कर सकते थे। तो इसलिए इसमें क्या आ गया, इसमें इल्म वो इसम है जो किसी खास वजह से मशहूर हो जाए। अभी एक बच्चा है, सारे बच्चों में बैठा हुआ, तो नमाजी है, तो सारे बच्चे उसको क्या कहेंगे, बड़ा नेक है, ये नमाज पढ़ता है। तो वो बच्चा जो है वो इसमें इल्म हो गया, क्योंकि वो एक खास वजह से आपके पास मशहूर हो गया है। अरे हिमालय पहाड़ इसम डैश है, तो हिमालय पहाड़ को अगर हम देखें तो बाकी पहाड़ों से इसकी निस्बत अलग है, ये अयस्त है, ऊंचा है। तो बाकी पहाड़ों की वजह से की निस्बत से ये अलग एक पहाड़ हो गया। तो ये अपनी ऊंचाई, अपनी बुलंदी की वजह से मशहूर हो गया। तो ये सिम्माल और हिमालय पहाड़ क्या है? लेकिन एक लफ्ज़ है पहाड़ इसम डैश है, तो ये आम पहाड़ आ गया। जहाँ भी आप देखोगे जो आपकी टॉप से ये पहाड़ी है, देखिए ऐसा। अब बोलो चू चू इसम डैश है, क्या है? इसम सून। पहले इसको पढ़ो, इसको क्या कहा आपने? सिफ्ते मिक़दारी। कोई दूर पहाड़ को आपने क्या कहा? आप हिमालय पहाड़ को क्या कहा आपने? कौन से इसम है? इसम ढीले हो। क्यों इसम मारफा को? ये आपकी ऊंचाई की वजह से बाकी पहाड़ों से अलग है, तो इसम मारफा। पहाड़ ये एक आम पहाड़ है, आप देखोगे चलो फिर आगे। चू चू क्यों कहा आपने इसको? जितनी आपकी आवाजें हैं, परिंदों की हैं, जानवरों की हैं, जिसकी भी आवाज है, टन टन है, जितनी आवाजें हैं वो क्या है? इसम सूद। अब वो नाम जो शायर अपने असली नाम की जगह इस्तेमाल करते हैं उसे डैश कहते हैं। परसों पढ़ाया था मैंने, परसों जी, तखल्लुस नहीं पढ़ा था? पढ़ा था? तो तखल्लुस फिर देख लो अगर भूल गए हो तो। तखल्लुस वो मुख्तसर सा नाम है जो शायर लोग अपने असली नाम की जगह शेर में, आखिरी शेर में लिखते हैं। तो क्या आया इसमें? हम डैश। अब बोलो, हम लफ्ज़ हम इसम नहीं है,
चलो ये भी ऑप्शन दे देता हूँ। हम इसम नहीं है, मैं तुम हम वो इस उस क्या है। लंबा इशारा देने के बावजूद अगर आप नहीं करो तो फिर शायद ये चक्र आपका ढीला है। ज़वाद मीम ये रे जा फेल है, जा और डैश इसका मस्दर है। जा फेल है तो डैश इसका मस्दर है। नहीं और उसका जिद है, जा फेल है तो मस्दर की मैंने एक निशानी बताई थी, भूल गए हो। किसी भी फेल के आखिर पे ना लगाने से मस्दर बनता है। किसी फेल के नाम के साथ ना लगाने से, तो जा अगर आपका फेल है तो जाना मस्दर पढ़ाया था। खा खाना, पी पीना, आ आना। तो किसी ये याद रखना फेल के आगे इसम के आगे ना नहीं। जैसे चूना अगर आपको कोई कहे तो चूना क्या है, फेल है कि इसम है? चूना है, चूना ये सफेदी नहीं करता व्हाइट पार्ट इसम है ये। और इसम के आगे ना लगाने से मस्दर नहीं बनता। मस्दर कहाँ बनेगा? जब फेल के आगे आप ना लगाओगे तो क्या बन जाएगा? मस्दर। जापानी ये तो बता सकते हैं, जापानी सिक्के गलत, जापानी सिक्के। आप कहाँ जा रहे हो? इस जुमले में ये जुमला डैश है, आप कहाँ जा रहे हो? आप कहाँ जा रहे हो? ये जुमला डैश है, सवालिया नहीं। इसके लिए मैंने एक मखसूस वर्ड लगाया ना आपको। जुमले की चार किस्में बताओ। जुमला मौसूफ, जुमला इस्तिफामिया। इनमें से कौन सा है जी? नहीं, इस्तिफामिया जिसमें सवाल पूछा जाए। जुमला इस्तिफामिया मैंने चारों आपको, इसका मतलब फिर मुझे अलग से शुरू करना पड़ेगा। नहीं ये नहीं, कल की लास्ट टेस्ट है, कल मेरी टेस्ट होगा, ऐसे नहीं। चलो मैंने एक बार आपको सैंपल दे दिया कि आपका ये जो आने वाला टेस्ट है ये इस तरह का होगा। ग्रामर जो आपने सीधा रट्टा लगाया उस तरह नहीं होगी। अब बच्चे कहाँ नाकाम हो जाते हैं? अगर उनको सीधी पूछो तारीफ, कलमे की तारीफ क्या है तो फटाफट सुनाएंगे। लेकिन अगर उसी का तारीफ पेपर में लिखी गई, आपको पहचानने की क्या है? कश्मीर का सेब कश्मीरी है, या कश्मीरी सेब दुनिया भर में मशहूर है। कश्मीरी सेब दुनिया भर में मशहूर है। इस जुमले में बताओ कश्मीरी क्या है? एक चांस आपने दिया मुझे पूछने का। मैं काजल से और आनिया से, इधर बच्चे बैठे हुए 6 के अच्छे बच्चे बैठे हैं। चलो ठीक है, मान ले तो कश्मीरी सिक्के निस्बती है, इसका इसम मार्फा क्या है? कश्मीरी। अगर वो लिख देता है कश्मीरी क्या है? सिफ्ते जाती है, नहीं सिफ्ते निस्बती है। सिफ्ते निस्बती। तो इसका इसम मार्फा डैश इसम मार्फा कश्मीर है। अब यहाँ ये क्लियर हुआ कि सिफ्ते निस्बती जो होगी ये इसम मार्फा से बनेगी, ये सब मार्फा से निकलेगी।
जैसे हिंदुस्तान हिंदुस्तानी, जापान जापानी, कश्मीर कश्मीरी। तो अगर हम पहले लफ्ज को देखें तो वो इसम मारिफा है। कश्मीर क्या है? इसम मारिफा। जापान क्या है? इसम मारिफा। इससे क्या बना? आप दोनों से बात, यू आर द बेस्ट गर्ल इन द क्लास। मन कर इसको स्टॉप।